तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि ये है ए, ये है बी और ये है सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आधार पे। तो 2 हमारा क्या है, ए है। क्या है, ए। मैं लिख देता हूं आपको जिससे आपको याद रहेगा। ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इसका एक नियम होता है। वो नियम क्या होता है वो बताता हूँ कि ए इंटू सी, ए इंटू सी, जो भी आएगा। ठीक है। मान लो क्या आएगा, 2 तिया 6, 2 3 या 6 आ गया। अब इसमें क्या है समझने वाली बात कि जो हमारा बी है यानी मिडल टर्म, इसी के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि इन दोनों को जोड़ने पे, मतलब इन दोनों को, इसके 2 फैक्टर ऐसे निकालने हैं हमें 5 के यहाँ जो बीच में संख्या होगी इसके हमें 2 फैक्टर ऐसे निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आना चाहिए। ठीक है। और उन दोनों को ऐड करने पे, मतलब जोड़ने पे क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। ठीक है। ये देखो, एक आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ, अभी सवाल सोल्व करना शुरू नहीं किया मैंने। अब मान लो कि हमने कोई वैल्यू ले ली x इंटू वाई, जो हमारी क्या आनी चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, x इंटू वाई ले लिया हमने, जो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू आनी चाहिए जो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रही थी, ए और सी को। और x और y को जोड़ने पर, x और y को क्या करने पर, ऐड करने पर क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। ये 5 -5 आना चाहिए। समझे मेरी बात। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के का जो तरीका है वो ये है कि जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है उसको इस लास्ट वाली वैल्यू से यानी a को c से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 2 3 या 6 आ गया। ठीक है। अब हम कोई इसके 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये बीच की वैल्यू जो है ऐसा इसके फैक्टर बनाने हैं, मतलब ऐसा फैक्टर नहीं बनाना है हमें, सॉरी, हमें जो फैक्टर करने हैं, ये हमारा मल्टीप्लाई 6 आया है, ये जो 6 आया मल्टीप्लाई करने पे 6 आया, इस 6 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए, एक्स और वाई, मतलब एक्स वाई हमें ऐसे मिलना चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने में क्या है 6 आए, और उन एक्स वाई को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो 6 के हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो मल्टीपल आता है हमारा, जो गुणा करने पे जो गुणनफल मिलता है, इन दोनों गुणा करने पे, इसको और इसको, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू हमें मिलेगी, तो हमें क्या मिली 6। ऐसे आपको कुछ भी मिल सकता है। तो जैसे आपको 6 मिला तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे हम, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है। तो हमारे पास इसके फैक्टर आ गए 2 और 3। क्या आ गए 2 और 3। तो हम यहाँ पे जो हमने लिया था x और y, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे यहाँ पे मान लिया हमने 2 ले लिया इंटू 3। अब 2 इंटू 3 कितना हो गया, ये हो गया आपका 6। भाई 2 को 3 से गुणा करने पे आपको 6 तो मिल गया, 6 तो आ गया आपका। ठीक है, 6 तो आ गया। लेकिन हमारी सेकंड कंडीशन क्या है कि 2 और 3 को ऐड करने पे, मतलब कि x और y को ऐड करने पर हमें क्या मिलना चाहिए 5, वो भी माइनस का। लेकिन 2 और 3 को ऐड करने पे हमें -5 तो मिलेगा नहीं, हमें क्या मिल रहा है, +5 मिल रहा है।
किसका 5 मिलेगा? प्लस का। और ये माइनस का 5 कब होगा? जब हमारी ये दोनों वैल्यूज, ये भी माइनस की हो जाएगी और ये भी माइनस की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब ये भी माइनस का 2 होगा और ये भी माइनस का 3 होगा। ठीक है, अब हमने ये माइनस का 2 ले लिया और माइनस का 3 ले लिया, ये भी माइनस का ले लिया और ये भी माइनस का। फिर जो वैल्यू हमारी नीचे होगी वही नंबर हमारे सेम ऊपर होंगे। जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, जो नीचे होगा वही ऊपर होगा। ठीक है, ठीक है, -2 इंटू -3। अब माइनस इंटू माइनस, यानी माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो क्या हो गया? प्लस हो गया, यानी हमें प्लस का 6 मिल गया यहाँ पे। और अगर हम माइनस में -2 में -3 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनस का 5 मिल जाएगा। यानी कि हमारी जो कंडीशन, जो हमें रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से पूरी हो जाती है। किससे पूरी हो गई है? ये 2 और 3 जो हमारे फैक्टर यहाँ पे निकले हैं 6 से, ये दोनों हमारी कंडीशन को पूरा करते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, समझे? ये कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। ठीक है, अब देखो, अब आगे का स्टेप बताते करते हैं। अब हमें क्या करना है? जो हमारी इक्वेशन है, ये हम इस इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? जैसे हमारी इक्वेशन है, ये हमारी 2x², तो हमने इसको ऐसे लिख लिया 2x²। अभी जो -5x है, इसकी जगह हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? ये नहीं लिखना है हमें मल्टीप्लाई, हमें ये वाले यूज करना है। ये वाला हमें यूज करना है, ये -2 -3, ये हमें यहाँ पे यूज करना है, जिसका ये मिडिल टर्म है -5। ये इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा? बीच का टर्म आ गया -5 आ गया, और इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करने पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? इनका मल्टीपल 6 आ जाएगा, जो हमें चाहिए। ठीक है, एक बार दोबारा बता दिया। अब हमने क्या किया? -5 की जगह हम क्या लिख देंगे? -2x -3x। और फिर ये आ जाएगा +3 =0 ये आ गया आपको। ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल इजी है। ये दो टर्म और ये दो टर्म, ये आपको ले लेने हैं। क्या करना है? इन दोनों में देखो क्या वैल्यू कॉमन है। सबसे पहले डिजिट देखो। हाँ भाई, 2 दोनों में कॉमन है, 2 हमने बाहर ले लिया। फिर देखो क्या x भी है, दोनों में से x भी मिल सकता है, x भी ले लिया, तो ये बाहर आ गया। अब क्या करते हैं हम इसको? जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ पर, तो इसका तरीका क्या होता है कि इस वैल्यू से इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करना नहीं आता बच्चों को, कोई बात नहीं, अब आप सीख जाओगे। करना क्या है? ये देखो कि 2 की टेबल में 2 कितनी बारी पे आता है? 1 टाइम्स में आता है, लिख दो 1। x से ये x कितनी बार कटेगा? यहाँ पे 2x है, इस x² का मतलब क्या है कि 2x है। जैसे मैं रफ में बताता हूँ आपको, इस x² का मतलब है x इंटू x, x इंटू x है। और यहाँ पे x आ गया। अब यहाँ पे 2x है, तो इस x से एक x कट गया, क्या बची यहाँ पर? x। आप रफ में कर सकते हो, तो यहाँ पे आप लिख दो इस 2x² में क्या हो गया? 2 से 2 कट गया, और एक x से इसका एक x कट गया, जैसा अभी मैंने बताया वहाँ पे हमने x किया। अब यहाँ पर क्या रहेगा? माइनस। अब सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे करेंगे। इस 2 को देखो कि इस 2 से ये 2 को हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा? 1 टाइम्स में, तो यहाँ पे 1। फिर x से x कट गया, यहाँ पे काटना नहीं है, बस अपने माइंड में इसको काटना है। यहाँ पर क्या है? माइनस। यहाँ पर जब प्लस माइनस हो तो आप माइनस यहाँ पर ले लो कॉमन। ठीक है, ये ध्यान रखना।
अब यहाँ पे क्या कॉमन है, हाँ भी देखो दोनों तरफ क्या चीज सेम है भाई, 3 ले सकते हैं हम कॉमन। कॉमन मतलब होता है कि दोनों में हो, दोनों में मिल सके, गुणा करने पे या भाग करने दोनों से वो कट सके वैल्यू, ऐसी वैल्यू उसमें से ले जाती है। अभी और सवाल बता कर लूंगा ना तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि क्या होता है प्रोसीजर, और जब सिखाऊंगा तो फिर हमने ब्रैकेट लगाया। अब 3 से 3 कट गया 1 टाइम्स में, यहाँ यहाँ रह गया x, इस 3 से 3 कट गया, क्या बचे x, तो x लिख लिया, फिर प्लस। अब प्लस हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमने बाहर माइनस ले जाएगा, तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। ध्यान रखना जब बाहर माइनस लेते हैं ब्रैकेट के कॉमन तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये देखो ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, प्लस का है और ये माइनस का हो गया। तो इस 3 से ये 3 जाएगा 1 टाइम्स में, क्या जाएगा 1 टाइम्स में। देखो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सवाल जो आप कर रहे हो